हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर को। ठीक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आज अपन हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर को आप सभी अच्छे से जानते हो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर अपने पास ऐसा सिस्टम होता है जिसमें यदि अपन ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट अपन ने वहाँ पे लिया है, जो ठीक है, जो पार्टिकल अपना है, उस ऑब्जेक्ट को यदि अपन उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं तो वहाँ उस ऑब्जेक्ट पे एक रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है। ठीक है, और वो जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट एफ के। दैट इज़ यहाँ पे जो एफ आएगा आपका, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड होता है, फोर्स की वैल्यू आती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एंड यहाँ पे अपन लिखते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू आती है जो कि अपना रेस्टोरिंग फोर्स होता है, वो उसकी वैल्यू होती है अपने पास एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और यहाँ पे जो के मैंने लिखा है वो क्या कहलाता है, फोर्स कांस्टेंट, या फिर इसको अपन स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जैसे आप डायग्राम से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बनाया है कि यहाँ अपना स्प्रिंग मास अरेंजमेंट है। ठीक है, कि यहाँ पे एक अपना ऑब्जेक्ट है, मास कितना है इसका, स्मॉल m से अपन ने इसके मास को डिनोट किया है। और ये ऑब्जेक्ट एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग का एक एंड, ये ऑब्जेक्ट है अपना स्प्रिंग के एक एंड से जुड़ा हुआ है, और स्प्रिंग का दूसरा एंड है वो एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो जब अपन क्या काम करेंगे कि यदि अपन इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं इसकी मीन पोजीशन से, यदि अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट देके यदि अपन छोड़ देंगे तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाइड होता है, फोर्स काम करता है, और वो फोर्स इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पे लाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो रेस्टोरिंग फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके मोशन के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे जो फोर्स अपन ने लिखा है, फोर्स जो अपने पास रेस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, उसकी वैल्यू अपने पास आएगी माइनस के एक्स। ठीक है, कि यहाँ पे अपन ने फोर्स कांस्टेंट। आज यहाँ पे अपन क्या काम करेंगे कि जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अपन डिस्कस कर रहे हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आज अपन हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट अपने को करना है टोटल हैमिल्टोनियन को लिखते हुए। तो टोटल हैमिल्टोनियन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या होगी, यहाँ पे देखिए इस केस में मैंने फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट c से डिनोट किया है, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैंने q कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, और इसी को अपन लिख सकते हैं p² अपॉन 2m। ठीक है, क्योंकि p जो मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और बात करोगे यदि आप पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है अपने पास, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे जो कांस्टेंट अपना फोर्स कांस्टेंट वो अपन ने c से यूज़ किया है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है अपना q है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगी, हाफ c² ठीक है, तो अपने को पता है कि टोटल हैमिल्टोनियन अपना क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब अपन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हैमिल्टोनियन को देखते हैं तो हैमिल्टोनियन आपका लिखा जाता है हाफ या फिर p² अपॉन 2m प्लस हाफ c² ठीक है, यहाँ पे p किसको डिनोट कर रहा है, मोमेंटम को, और q यहाँ पे डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। ओके, तो देखिए तो करना कैसे है अपने को एग्जाम में, ढंग से बता देती हूँ एक बार कि एग्जाम में अपने को कैसे लिख के आना है। तो बात यदि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डेफिनेशन को यदि अपन बोले तो हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसा सिस्टम होता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और फोर्स वहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, यदि क्वेश्चन की बात करें कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन आपका लिखा जाएगा
क्वेश्चन को मैं लिख देती हूँ एक बार। डिस्कस द मोशन ऑफ, या फिर मोशन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्कस द हार्मोनिक ऑसिलेटर, डिस्कस द हार्मोनिक ऑसिलेटर एज एन एग्जाम्पल ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एज एन एग्जाम्पल ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए आज अपने को हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट अपने को कहाँ से करना है, स्टार्ट अपने को करना है टोटल हैमिल्टोनियन से। तो देखिए सॉल्यूशन आपका किस तरीके से लिखा जाएगा, और ये जो अपना क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। सॉल्यूशन अपना होगा सॉल्यूशन में अपन लिख सकते हैं, फर्स्टली अपने को हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टोटल हैमिल्टोनियन को लिखना है। तो देखिए इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर द टोटल हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन को अपन डिस्क्राइब करते हैं कैपिटल H in terms of small q and small p coordinates, can be expressed as ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर की अपन बात कर रहे हैं, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो आपका टोटल हैमिल्टोनियन लिखा जाएगा वो होगा बच्चों, देखिए जो हैमिल्टोनियन होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से बनता है। तो H अपना लिखा जाएगा p²/2m, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को, और दूसरी अपने पास जो टर्म आएगी वो लिखी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वैसे नॉर्मली जब अपन फोर्स कांस्टेंट के लेते हैं तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट को अपन x से लेते हैं, तो ये लिखी जाती है पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। यहाँ पे अपन ने ये जो k कांस्टेंट है उसकी जगह अपन ने c कांस्टेंट लिया है, और कोऑर्डिनेट को अपन ने एज ए q की फॉर्म में डिनोट किया है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिमिलर ही है, डाउट वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये अपने पास किसकी वैल्यू आई है, ये अपने पास आई है टोटल हैमिल्टोनियन की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए कि जब अपन k को पढ़ते थे, ठीक है, k को पढ़ते थे तो वहाँ पे k की वैल्यू अपने पास क्या होती थी, m⍵², दैट इज ओमेगा को अपन क्या लिखते थे, √k/m। तो यहाँ पे k की जगह अपन क्या ले रहे हैं, c को ले रहे हैं, तो यहाँ पे c = क्या हो जाएगा, m⍵²। तो जब अपन यहाँ पे c की जगह m⍵² पुट कर देते हैं तो अपने पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए लिख सकते हैं अपन यूजिंग c = m⍵², H can be written as ठीक है। यदि अपन c की वैल्यू पुट कर रहे हैं m⍵², तो यहाँ पे अपना जो हैमिल्टोनियन लिखा जाएगा वो होगा p²/2m। p यहाँ पे मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, m है यहाँ पे अपने पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है,
और सेकेंड टर्म अपने पास आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा है अपने पास एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 1/2m, ठीक है। और फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी p स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने m को कॉमन लिया है तो ये अपना स्क्वायर में आ जाएगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आई गई है टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले अपने को ज़रूरत किसकी पड़ती है, जनरेटिंग फंक्शन की। तो यहाँ पे अपन एक जनरेटिंग फंक्शन अज्यूम करेंगे। तो देखिए लेट अस कंसीडर, यहाँ पे अपना जो हैमिल्टोनियन है किस किस का फंक्शन है, स्मॉल p एंड स्मॉल q। तो यहाँ पे अपन एक जनरेटिंग फंक्शन अज्यूम करते हैं। लेट अस कंसीडर the generating function f is given by, ठीक है। इस केस के लिए जो अपना जनरेटिंग फंक्शन लिखा जा रहा है, उस जनरेटिंग फंक्शन को मैं किस किस का फंक्शन ले रही हूँ, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड टाइम t, ठीक है। यहाँ पे जो जनरेटिंग फंक्शन अपना है किस किस का फंक्शन है, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड टाइम t। और किस टाइप का कौन सा जनरेटिंग फंक्शन है, अपना फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। f1 की वैल्यू है और जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म अपन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे हाफ m ओमेगा q स्क्वायर कॉट q, ठीक है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है वहाँ पे आपको जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। और यदि नहीं हो तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये अपन ने एज्यूम कर लिया है एक जनरेटिंग फंक्शन को। देखिए जनरेटिंग फंक्शन अपना किस किस का फंक्शन है, जनरेटिंग फंक्शन है यहाँ पे अपना स्मॉल q कोऑर्डिनेट एंड कैपिटल q कोऑर्डिनेट, ठीक है। देन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किस किस के फॉर्म में होगी, pk एंड कैपिटल pk। देन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर f1 कैन बी गिवन बाय, जो f1 के लिए अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आई थी कल लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था, स्मॉल pk। और स्मॉल pk आपका था पार्शियल f अपॉन पार्शियल qk एंड कैपिटल pk। और कैपिटल pk आपके पास आया था माइनस ऑफ पार्शियल f अपॉन पार्शियल qk, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो अपना जनरेटिंग फंक्शन अपन ने कंसीडर किया है, उस जनरेटिंग फंक्शन का यदि अपन स्मॉल q के रेस्पेक्ट में यहाँ अपन k को हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे k लिखना कोई ज़रूरी नहीं है अपने लिए। तो यहाँ पे यदि अपन जनरेटिंग फंक्शन का स्मॉल q कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास किसकी वैल्यू आती है, स्मॉल p की। और यदि अपन इस जनरेटिंग फंक्शन का कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे विद नेगेटिव साइन, तो वैल्यू अपने पास आएगी कैपिटल P की, ओके। तो फर्स्टली स्मॉल p आपको निकालना है। तो स्मॉल p को निकालने के लिए आप क्या करोगे, f का स्मॉल q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी स्मॉल p इक्वल्स टू डेल बाई डेल q। फंक्शन है आपके पास हाफ m ओमेगा q स्क्वायर कोट q, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को ओनली q स्क्वायर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे। तो अपने पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, q स्क्वायर का आपके पास हो गया 2q एंड मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा कोट q, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पे अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों आपके पास स्मॉल p की वैल्यू क्या आती है, स्मॉल p आपका आएगा स्मॉल p इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर q कॉट q, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आई है स्मॉल p की। इसको आप इक्वेशन लिख सकते हो। लास्ट अपनी इक्वेशन कौन सी हो गई थी, इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 अपनी हो गई थी, इसको अपन लिखेंगे इक्वेशन 3, ठीक है। नेक्स्ट अपने को कैपिटल P की वैल्यू लेनी है, तो कैपिटल P को लेने के लिए, कैपिटल P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या काम करना है, जो अपना जनरेटिंग फंक्शन अपन ने लिया है उसका कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अपने पास जो जनरेटिंग फंक्शन है f की वैल्यू है, वहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, कोट Q है, तो कोट Q का अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। कोट Q का डिफरेंशिएशन अपने पास होता है माइनस कोसेक स्क्वायर Q, तो देखिए एंड कैपिटल P कोऑर्डिनेट की वैल्यू है अपने पास पार्शियल f अपॉन पार्शियल कैपिटल Q, तो नेगेटिव साइन को अपन ने एज इट इज लिख दिया है डेल बाई डेल Q, और अपने पास जनरेटिंग फंक्शन है m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर नहीं था, देखिए ओमेगा ओनली ओमेगा था, ठीक है, Q स्क्वायर कोट Q, ठीक है। यहाँ पे जो अपन ने ओमेगा स्क्वायर लिखा है उसको आप हटा देना, ऊपर भी कहीं ओमेगा स्क्वायर है क्या, हाँ यहाँ पे, ठीक है, इसको भी आप हटा देना, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने को इस फंक्शन का, इस क्वांटिटी का स्मॉल q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो कोट q का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी -1/2 m ओमेगा q स्क्वायर, और कोट q का आपके पास हो गया कोसेक स्क्वायर q, ठीक है। नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन से आप कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर q है, उसको अपन लिखेंगे 1/sin स्क्वायर q, ठीक है। तो देखिए अपने पास क्या वैल्यू आती है, m ओमेगा q स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर q, ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, कैपिटल P की, ठीक है, और इसको आप लिख रहे हो इक्वेशन 4, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन थर्ड में अपने पास किसकी वैल्यू है, स्मॉल p की, और स्मॉल p की वैल्यू आपके पास आई है m ओमेगा q कॉट q, ठीक है, और इक्वेशन 4 में आपके पास आया है कैपिटल P, और कैपिटल P की वैल्यू है आपके पास m ओमेगा q स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर q, ठीक है। अब यहाँ से यदि अपन स्मॉल q की वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ से यदि आप स्मॉल q की वैल्यू निकालोगे तो स्मॉल q आपका क्या आएगा, q स्क्वायर को मैंने ले लिया, और q स्क्वायर आपका आएगा 2p साइन स्क्वायर q अपॉन m ओमेगा, ठीक है। तो ये तो अपने पास q स्क्वायर की वैल्यू है, यदि अपन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो देखिए अपने पास रूट लेने पे अपने पास वैल्यू आएगी रूट ऑफ 2p अपॉन m ओमेगा साइन q, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आई है स्मॉल q कोऑर्डिनेट की, ठीक है। इसको आप दे दो इक्वेशन 5, और जो आपके पास इक्वेशन थर्ड थी, इक्वेशन थर्ड में स्मॉल p की वैल्यू थी, और स्मॉल p की वैल्यू में भी अपने पास q कोऑर्डिनेट है, तो ये जो आपके पास इक्वेशन फिफ्थ में स्मॉल q की वैल्यू आई है उसको अपन इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे। तो देखिए अपने पास क्या वैल्यू आती है, पुटिंग इक्वेशन 5, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन थर्ड, क्या वैल्यू आती है अपने पास, स्मॉल p की वैल्यू अपने पास थी m ओमेगा q, ठीक है, और q की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं अपन रूट ऑफ 2p अपॉन m ओमेगा साइन q, और बाकी अपना क्या था कोट q, ठीक है। यही थी अपने पास p की वैल्यू थी अपने पास m ओमेगा q कोट q, यहाँ पे जो स्मॉल q की वैल्यू थी अपन ने इक्वेशन 5 से अपन ने पुट कर दी है। तो देखिए जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या आती है, स्मॉल p आपका आ जाएगा m ओमेगा, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे अपने पास m ओमेगा है और यहाँ पे अपने पास रूट में m ओमेगा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास बचता है रूट में, ठीक है, यहाँ पे रूट में अपने पास 2p एज इट इज़ रहेगा, और ये भी अपना रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया रूट में 2p m ओमेगा, और यहाँ पे देखिए कि जो कोट q है, कोट q की वैल्यू अपने पास क्या होती है, कोट की वैल्यू अपने पास होती है cos q अपॉन साइन q, ठीक है। और जब ये साइन q इसको अपन
कोस क्यू अपॉन साइन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो ये साइन क्यू से ये साइन क्यू अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और अपने पास यहाँ पे बचेगा कोस क्यू, ठीक है। क्योंकि जब अपन कोट को कोस अपॉन साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये साइन की टर्म से कैंसिल हो जाएगी और अपने पास केवल बचेगा कोस क्यू। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको आप लिखोगे इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 5 आपके पास स्मॉल क्यू की वैल्यू है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल पी और कैपिटल क्यू। और यहाँ पे इक्वेशन 6 में आपके पास वैल्यू है स्मॉल p की, वो भी अपने पास कैपिटल P और कैपिटल Q में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, सारे स्मॉल कोऑर्डिनेट्स किस में कन्वर्ट हो गए, कैपिटल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास हो रहा है और ये दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है, तो हैमिल्टोनियन को भी अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल P और कैपिटल Q की फॉर्म में लिखना रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए कि जो अपन ने जनरेटिंग फंक्शन कंसीडर किया था, जनरेटिंग फंक्शन केवल किस किस का फंक्शन था, अपना स्मॉल q एंड कैपिटल Q का, ठीक है। यहाँ अपने पास कहीं भी टाइम कोऑर्डिनेट नहीं है, दैट इज डेल एफ अपॉन डेल टी। जो थर्ड ऑफ अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती है कौन सी, h प्राइम अपॉन h प्राइम माइनस h इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल टी अपनी आती है, वहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल टी अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और h प्राइम की वैल्यू डायरेक्टली इक्वल किसके हो जाएगी, h, ठीक है, जो कि अपना ओल्ड हैमिल्टोनियन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन 2 में अपने पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कोऑर्डिनेट। अब अपन क्या करेंगे, न्यू हैमिल्टोनियन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 ये यहाँ से वैल्यू अपन इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको हैमिल्टोनियन की वैल्यू मिलती है, यहाँ पे आप लिख सकते हो हियर डेल एफ अपॉन डेल टी, ठीक है। अपना जो जनरेटिंग फंक्शन है वो टाइम कोऑर्डिनेट को कंसीडर नहीं कर रहा, कंटेन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल टी अपना 0 हो जाएगा एंड h प्राइम माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और यहाँ पे h प्राइम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, h के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन जो अपना ओल्ड, ठीक है, h प्राइम, ठीक है, h को अपन h प्राइम के इक्वल भी लिख सकते हैं और वैल्यू आपके पास आएगी 1/2m, ठीक है। देखिए एक बार ओल्ड हैमिल्टोनियन को आप लोग देख लो। ओल्ड हैमिल्टोनियन अपने पास क्या था, ओल्ड हैमिल्टोनियन था आपका 1/2m p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू आप किस किस की पुट करोगे, वैल्यू आप पुट करोगे स्मॉल p स्क्वायर की और स्मॉल q स्क्वायर की, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। यहाँ पे स्मॉल q की वैल्यू देखिए अपने पास ये वाली है और स्मॉल p अपना इक्वेशन 6 में है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ को जब अपन पुट करते हैं तो अपना क्या आता है, स्मॉल p अपना था, साइड में लिख देती हूँ मैं, स्मॉल p अपने पास क्या था, रूट ऑफ 2 कैपिटल P m ओमेगा कॉस q और स्मॉल q था अपना रूट ऑफ 2p अपॉन m ओमेगा साइन q, ठीक है। यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। स्मॉल p अपना रूट ऑफ 2p m ओमेगा कॉस q है और स्मॉल q है आपके पास बच्चों रूट ऑफ 2p अपॉन ओमेगा साइन q है, ठीक है। यही दोनों वैल्यूज है और इन्हीं को अपने को कहाँ पुट करना है, हैमिल्टोनियन में। तो देखिए इसको थोड़ा अपन नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू जब अपन पुट करेंगे h प्राइम इक्वल टू h और वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2m ब्रैकेट स्टार्ट। जब अपन देखो p स्क्वायर है अपना तो यहाँ पे ये रूट हट जाएगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 2p m ओमेगा और यहाँ पे कोस q का क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म में देखिए, सेकेंड टर्म में आपके पास है m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड टर्म में आपके पास है m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पे इसका रूट हट जाएगा तो आपके पास आएगा 2p अपॉन m ओमेगा एंड मल्टीप्लाई में है साइन स्क्वायर q, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म में एम ओमेगा यहाँ पे अपने पास अपॉन में है और मल्टीप्लाई में अपने पास क्या है एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास एच प्राइम क्या आ जाएगा 1/2 एम। यहाँ पे अपना क्या बचा, देखिए यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं 2p m ओमेगा कोस स्क्वायर क्यू प्लस यहाँ भी देखिए अपने पास बच गया 2p m ओमेगा साइन स्क्वायर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इस इक्वेशन को आप लोग देखिए, यहाँ पे यदि अपन 2p m ओमेगा को दोनों टर्म्स में से यदि अपन कॉमन ले लेते हैं तो केवल अपने पास क्या बच जाता है कोस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू, और वो अपने पास कितनी वैल्यू होती है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर क्यू प्लस कोस स्क्वायर क्यू की वैल्यू अपने पास 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे एच प्राइम आपका लिखा जाएगा 2p m ओमेगा को आप लोग कॉमन ले लोगे, अपॉन में है अपने पास 2m और यहाँ आपके पास बच गया ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू, ठीक है। क्या क्या आप कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया और यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास क्या हो गई 1, ठीक है। तो आपके पास h प्राइम या फिर सेम वैल्यू है अपने पास h की और इसकी वैल्यू अपने पास आ गई p ओमेगा, ओके। तो ये जो आपके पास इस इक्वेशन में वैल्यू आई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो कैपिटल P है वो अपने पास न्यू कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो देखिए और दूसरा अपने को यहाँ पे इक्वेशन 7, ठीक है। इक्वेशन 7 से अपन और क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी अपने पास कैपिटल Q कोऑर्डिनेट नहीं है, दैट इज़ यहाँ पे क्या है जो कैपिटल Q कोऑर्डिनेट है वो साइक्लिक है और जब अपना Q कोऑर्डिनेट साइक्लिक होगा तो P अपना क्या कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन सिंस the Hamiltonian H prime does not contain capital Q coordinate that is Q is cyclic coordinate, Q कोऑर्डिनेट अपना कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा एंड द कंजुगेट मोमेंटम और कंजुगेट मोमेंटम है अपने पास कैपिटल P इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे अपने पास हैमिल्टोनियन में कहीं भी Q कोऑर्डिनेट नहीं है तो जो अपना कंजुगेट मोमेंटम होगा वो क्या कहलाएगा अपना कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है अपना कंजर्वेटिव सिस्टम होता है और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो हैमिल्टोनियन होता है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड इन दिस केस H प्राइम इक्वल्स टू टोटल एनर्जी E, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर अपने पास इक्वेशन आई है बच्चों देखिए H प्राइम की वैल्यू अपने पास क्या आई है ओमेगा P। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो एनर्जी अपनी किसके बराबर होगी ओमेगा P और इसको आप लोग लिखोगे इक्वेशन 8, ठीक है। कि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी की वैल्यू आई है अपने पास क्या आई है ओमेगा P, ठीक है। P यहाँ पे कैपिटल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और यदि अपन क्या निकालना चाहें यदि अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ Q कोऑर्डिनेट तो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे अपन फाइनली देखो किसके लिए काम कर रहे हैं अपन सॉल्यूशन अपने को निकालना है हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम का। तो देखिए लास्ट में जो अपना, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 8 आ गया।
अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यदि अपन फाइंड आउट करते हैं, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन for Q reduces in simple form. Equation of motion for Q reduces in simple form और इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास किस तरीके से आती है, Q डॉट इक्वल्स टू डेल H प्राइम अपॉन डेल P, और यहाँ पे अपन इसको लिख रहे हैं इक्वल टू ओमेगा से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास फॉर्म होती है Q डॉट इक्वल्स टू डेल H प्राइम अपॉन डेल P, ठीक है, और इसको अपन लिख रहे हैं ओमेगा से। तो देखिए, क्योंकि जब अपन क्या करेंगे H प्राइम, ये अपने पास H प्राइम की वैल्यू क्या है, ये अपने पास टोटल एनर्जी है, वो किसके इक्वल है, H प्राइम के इक्वल है। तो जब अपन H प्राइम का P के रेस्पेक्ट में करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कि जब अपन हैमिल्टोनियन अपना क्या है, टोटल एनर्जी है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डेल E अपॉन डेल P। तो इस इक्वेशन का यदि आप P के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो ऑब्वियस सी बात आपके पास क्या आएगा, ओमेगा आएगा, और Q डॉट अपना क्या आ गया, ओमेगा आ गया। तो Q डॉट को आप लोग लिख सकते हो dQ अपॉन dt, और dQ अपॉन dt की वैल्यू आपके पास क्या है, ओमेगा है। तो यदि आप सॉल्यूशन निकालते हो यहाँ से बोथ साइड, यदि आप डिफ्रेंशिएशन करते हो ओमेगा dt, इसको अपन लिख सकते हैं, और यदि अपन दोनों साइड क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे Q की वैल्यू अपने पास आ गई है ओमेगा t प्लस 5, और ये अपन कैपिटल Q की वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, इक्वेशन, देखिए Q की वैल्यू अपने पास यहाँ पे ये आ गई है, इसको आप लिखोगे इक्वेशन 9, इसको आप इक्वेशन 9 लिखोगे, और इक्वेशन 9 की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, स्मॉल q, ठीक है। एक तो आपको इक्वेशन 8 को यूज करना है, और एक आपको यूज करना है स्मॉल q, ठीक है। फाइव, ठीक है, 5 इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे अपन देखिए स्मॉल q की वैल्यू में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वेशन 5, इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन एट 8 एंड 9 इन इक्वेशन 5 वी ऑब्टेन, ठीक है। इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 से जब अपन वैल्यूज कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 5 में रखते हैं, तो इक्वेशन देखिए, इक्वेशन 5 में अपने पास स्मॉल q था, और स्मॉल q आपका वैल्यू क्या थी, 2p अपॉन m ओमेगा साइन q, ठीक है। ये अपने पास स्मॉल q कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी, ठीक है ना, मैंने एक और बार लिख दिया है, ये इसको अपन ने इक्वेशन 5 लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप किस किस की वैल्यू रखोगे, एक तो इक्वेशन 8 में अपने पास वैल्यू थी क्या थी, इक्वेशन 8 में आपके पास वैल्यू थी एनर्जी इक्वल्स टू ओमेगा p। तो यहाँ से यदि आप p की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा E अपॉन ओमेगा, ठीक है। और इक्वेशन 9 में अपने पास किसकी वैल्यू है, q कोऑर्डिनेट की, ठीक है। तो जब ये दोनों वैल्यूज, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से ये वैल्यूज यदि आप यहाँ पे रखते हो, तो आपके पास सॉल्यूशन आता है, देखिए 2p की वैल्यू अपने पास E ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू अपने पास क्या है, E अपॉन ओमेगा है, यहाँ ओमेगा अपने पास ऑलरेडी है, तो स्क्वायर हो गया, एंड साइन एज इट इज लिख दिया, और q कोऑर्डिनेट की आपके पास वैल्यू है ओमेगा t प्लस 5, और जो आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन आई है, ये किसको डिनोट कर रही है, अपने पास सॉल्यूशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का जब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं, वहाँ अपने पास एक्स डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, लिख लेना, अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट
above equation represent the solution of harmonic oscillator प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन 10 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको यदि अपन उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स काम करता है और वो फोर्स उसको वापस मीन पोजीशन पे लाने का काम करता है। ठीक है, और वो फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है, अपना रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और देखिए मतलब फोर्स की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या काम किया कि यहाँ पे अपने को हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन ने उसके लिए हैमिल्टोनियन H की वैल्यू लिख दी। हैमिल्टोनियन की वैल्यू के अपने पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ अपने पास दोनों टर्म आ गई। नेक्स्ट अपन ने काम किया था कि यहाँ अपन ने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक जनरेटिंग फंक्शन कंसीडर किया, और जनरेटिंग फंक्शन जो है अपना स्मॉल q और कैपिटल Q कोऑर्डिनेट का फंक्शन था। टाइम वहाँ पे अपने पास जनरेटिंग फंक्शन में नहीं था, तो जब टाइम कोऑर्डिनेट अपन ने वहाँ पे नहीं लिया है, देखिए यहाँ पे अपने पास कहीं भी टाइम कोऑर्डिनेट नहीं है, तो देखिए पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल टी फंक्शन का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एच प्राइम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एच के। ठीक है, तो जब यहाँ पे स्मॉल q और कैपिटल Q है तो अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से स्मॉल p की वैल्यू और कैपिटल P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब अपने पास स्मॉल p और कैपिटल P आ गया, यहाँ से अपन ने स्मॉल q कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल ली, स्मॉल p और स्मॉल q, और दोनों को अपन ने लिख दिया हैमिल्टोनियन में। ठीक है, तो जो टोटल हैमिल्टोनियन आपके पास आया वो आया ओमेगा p। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पे अपने को पता है कि यहाँ पे इस सिस्टम के लिए जो टोटल हैमिल्टोनियन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एनर्जी को। तो यहाँ पे अपन ने एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया, एनर्जी E इक्वल्स टू ओमेगा पी, और यहाँ पे अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, और जो फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आया है वो आया है रूट ऑफ 2e अपॉन m ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, जो कि किसको शो कर रहा है, सॉल्यूशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ अपन ने आज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके और भी प्रॉब्लम को